सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने संकल्प करवाया 3 पग भूमि का, और 3 पग भूमि का संकल्प कराने के बाद जब हमारे ठाकुर जी भूमि नापने के लिए गए तो इतना विराट रूप बनाया, इतना विराट रूप बनाया, 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। अब कहने लगे बताओ तीसरा पग कहां रखूं? और अगर तुमने संकल्प पूरा नहीं किया तो तुम्हें पाप लगेगा। वो मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? कि मैंने जिस शख्स को पैदा किया है वो गलत नहीं है, वो अच्छा है, वो नेक है, वो धर्म के प्रति संवेदनशील है, वो चिंतित है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। जितने भी यहां पर लोग बैठे हैं, नौजवान भाई बहन बैठे हैं, एक प्रार्थना करूंगा, जिंदगी का आनंद सिर्फ शादी करके घूम के बच्चे पैदा करके और फिर मर जाने में नहीं है। शादी अब जीवन का आनंद है कि अपने जीवते जी अपने धर्म के प्रति कुछ करके चले जाना, ऐसा करके चले जाना जिससे मेरा ठाकुर हमेशा हमें करुणा भरी नजरों से देखे। कितने लोग आए, कितने मर गए, कौन पूछता है? कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद? आपके दादाजी का नाम क्या है मालूम है? तुझे मालूम है? ए नीली, नहीं मालूम? आपको याद है दादाजी का नाम? जब तुम दादाजी के नाम को नहीं जानते तो आगे कौन तुम्हारा नाम जानेगा? दादाजी का नाम याद है? उनके पिताजी का नाम क्या था? कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, पूछता कोई नहीं है सम्मा बुझ जाने। कोई नहीं पूछता। एक प्रसंग है, आप सबने सुना होगा, टीवी पे मैंने कई बार बोला है। आज कुछ लोग क्योंकि मेरे को बताया था पहली बार कथा सुन रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं। एक अर्थी जा रही थी और एक डोली किसी की दुल्हन विदा होके जा रही थी। ध्यान से सुनना मेरे भाई। किसी की दुल्हन विदा होके जा रही थी, भोर का समय था, और उस भोर के समय में किसी की अर्थी सामने से आ गई। और जब अर्थी सामने से आई तो उस अर्थी ने डोली को देखा कि उसमें दुल्हन जा रही है, मतलब डोली है। तो अर्थी ने उस डोली से कहा कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं। तो डोली ने कहा, पिया मिलन की चाह मन में जाना है जल्दी, पिया मिलन की चाह मुझे अब जाना है जल्दी, बताओ तुम्हें क्या कहना है? सुन लूंगी जो भी तुम्हें कहना है, पर जल्दी कहना, क्योंकि मेरे मन में जो सपने हैं वो पिया मिलन के हैं, मुझे जल्दी जाना है। बोले कोई बात नहीं, मैं अपनी बात जल्दी खत्म करती हूं। बोले हाँ बोलो क्या? बोले सुनो, हम में और तुम में काफी समानता है, काफी सिमिलरिटी है। क्या है? बोले देखो, तुम्हारे ऊपर भी फूल चढ़े और मेरे ऊपर भी फूल चढ़े, तुम भी अपने आप नहीं जा सकती और मैं भी अपने आप नहीं जा सकती। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन। अर्थी ने डोली से कहा कि तुम्हारे ऊपर भी फूल चढ़े हैं, मेरे ऊपर भी फूल चढ़े हैं, तुम भी अपने आप नहीं जा सकती हो, मैं भी अपने आप नहीं जा सकती हूं। तुम्हें भी ले जाने वाले 4 कंधे हैं और मुझे भी ले जाने वाले 4 कंधे हैं।
तुम्हें भी ले जाने वाले रो रहे हैं और मुझे भी ले जाने वाले रो रहे हैं। ये सब बात पक्की है कि तुम्हें विदा करने वाले रो रहे और मुझे भी विदा करने वाले रो रहे। ये सब चीज बराबर है। अंतर है तो सिर्फ इतना कि तुम दुनिया में जा रही हो और मैं दुनिया से जा रही हूं। अंतर है तो सिर्फ इतना कि तुम दुनिया में जा रही हो और मैं दुनिया से जा रही हूं। इसका मतलब समझे, तुम्हारे पास टाइम है और मेरे पास टाइम। जो दुनिया में आ चुके हैं आप और हम, हमारी और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो भगवान ने हमें टाइम दिया ना उसका मिसयूज ना करें। अगर हमने इसका मिसयूज कर दिया तो निश्चित तौर पर न सिर्फ एक जन्म बर्बाद होगा, न जाने कितने जन्म बर्बाद हो जाएंगे, कितने जन्म बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं जहां तक समझता हूं, जहां तक आप अपने आप को समझे हैं, आप लोग अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ा। बड़े प्रसन्न हुए। ये वो दानी है जिसने तीनों चीज अर्पण करी है, तन मन धन और जीवन। सब कुछ आपके अर्पण है, मेरा मेरा कुछ नहीं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। भगवान ने कहा तुम हमसे कुछ मांग लो। बोले महाराज जी अभी तो आप मांग रहे थे ठाकुर, अब आपसे हम क्या मांगे? बोले नहीं मांग लो। बोले अब चरणों की भक्ति दे दो और कुछ नहीं चाहिए। अब चाहते तो मांग लेते ना, जो लिया है वही दे दो वापस। नहीं मांगा। बोले नहीं वो नहीं चाहिए। तो बोले बस चरणों की भक्ति दे दो। भगवान ने बदले में उसे सुतल लोक का राज्य दे दिया। आज भी सुतल लोक में राजा बलि राज्य कर रहे हैं। और इस दान का प्रभाव यह है कि भगवान को जाना पड़ता है एवरीडे उन्हें दर्शन देने के लिए। क्षीर सागर से एवरीडे दर्शन देने जाते हैं। एक प्रसंग आता है ऐसा, राजा बलि के पूर्व जन्म की एक कथा आती है। राजा बलि पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन बड़े ही नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। कभी नहीं उन्होंने भगवान की पूजा की, न सेवा की, कभी नहीं। पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया। लेकिन एक दिन जिंदगी के आखिरी दिनों में एक दिन उन्हें कहीं तुलसी की माला मिल गई। तो उनको लगा कि तुलसी की माला मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने वो तुलसी की माला जाकर भगवान के ऊपर चढ़ा दी। एक काम किया सर, तुलसी की माला। बहुत से लोग कहते हैं हम तुलसी क्यों पहने, बड़ा महात्मा है तुलसी का, बहुत ज्यादा। वो तुलसी की माला जाके चढ़ा दी। प्रणांत हुआ। मरने के बाद में यमराज के यहाँ पहुंचे, बही खाता निकाला गया, इनके अच्छे बुरे कर्मों का फल निकालो। तो कहा कि कोई अच्छा काम नहीं किया इन्होंने, एक अच्छा काम किया है, उसके लिए थोड़ी देर के लिए इनको इंद्रासन पे बैठाला जाएगा, बाकी का तो जीवन फिर नरक में रहना है। पूछा बोलो क्या चाहिए पहले? बोले जब थोड़ी देर के लिए इंद्र बनना है तो इंद्र ही बन लो पहले, बाद में तो जो होगा वो होगा ही, नरक में तो रहना ही है। तो झट वो नरक में जाने से पहले इंद्र बन गए थोड़ी देर के लिए। और जितनी देर वो इंद्र बने उतनी देर उन्होंने कह दिया सभी देवताओं को कि जितना भी मेरे कोष में दान है, धन है, ये सब ब्राह्मणों को दान दो, सारा दान दो। और लगे सब देने, अपार धन दे दिया उतनी देर में। देवताओं की स्पीड तो तेज होती है, ज्यादा दे दिया। कुछ देर बाद बोले उतर आओ, हो गया टाइम अब। बोले उतर आए। बोले चलो नरक में चलते हैं, ले चलो। बोले अब कहाँ ले जाएं, अब तो तुमने सारा नरक के द्वार बंद ही न कर दिए, इतना दान दे दिया, अब नरक में जाने की ठौरी नहीं, अब तो तुम्हें राजा बन के जाना पड़ेगा धरती पे। तो वो दैत्यराज बलि बनकर आए। और राजा बलि ने वो धन को भी मिसयूज नहीं किया, वो भगवान को सर्वस्व दे दिया। लो जी, अब इसका फल क्या मिलेगा? बोले आने वाले में मनवंतर में जब इंद्र चेंज होगा तो राजा बलि ही इंद्र बनेगा।
अब जो इंद्र बदले जाएंगे ना, मनवंतर जब चेंज होगा तो राजा बलि ही इंद्र बनेंगे। दिया हुआ दान कभी खाली नहीं जाता, जीव को यशस्वी बनाता है, धनी भी बनाता है, और दिया हुआ दान ठाकुर जी के करीब ले जाता है। इसलिए अपने हाथों से कुछ न कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। बोलो राधे राधे।